कल जो मैंने आपने कल देखा होगा शायद, तो एक्चुअली स्टार्टिंग का ही जो मैं बातें कर रही थी वही काफी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो अभी फ्रेश हो गई हूँ घर का काम वगैरह करके। और ये याद है मैं डी मार्ट से लेकर के आई थी, एक साथ में 4 मिले थे मुझे। देखिए एक बार बड़ा पैकेट ले आई ना तो कितना आराम होता है। अभी दूसरा ही मैंने खोला है, अभी ये चलेगा और ये खत्म होते होते तो काफी टाइम लग जाएगा। तो फायदा होता है, नहीं प्राइस में भी फायदा हो जाता है और एक साथ ले आई है तो काफी दिन तक चलता भी है, वरना अभी बेकार का ये सोचना पड़ता कहाँ से मंगवाऊं। ये वाला आपको याद है मैंने दिखाया था, टूट गया था, फिर मैंने फेविकॉल से चिपकाया था, वो फर्नीचर वाला फेविकॉल जो आता है, देखिए अच्छे से चिपक गया है। और इसके साथ में ही ना ये लाइट्स आए थे, एक्चुअली बहुत छोटे छोटे लाइट्स हैं, तो वो इसमें मैंने डाल दिया है, तो फिलहाल ऐसे ही डेकोर किया है। पर इतने छोटे लाइट्स है ना कि उतना ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है इसका ब्यूटी। में दिखाऊं ऑन करके, पर जब सारे लाइट्स ऑफ कर दीजिए तो दिखने में प्यारे लगते हैं। पर कुछ इसके अंदर ठीक से जा ही नहीं पा रहे, बहुत स्टिफ है ये। तो मैक्सिमम तो मैंने अंदर कर दिया है, पर अच्छा है, कभी कभी शाम को डिम लाइट अच्छा लगता है। बैटरी है इसमें छोटे छोटे, पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तो फिलहाल मैंने इसको ये टीवी यूनिट पे ही रख दिया है। पहले तो उधर रखा था ना, डाइनिंग एरिया में, फिर यहाँ पे रख दिया। इतनी अच्छी धूप है ना बाहर कि मैंने सुबह कपड़े धोए थे और जब सारा काम निपटा के जाके देखती हूँ बालकनी में तो कपड़े सूख भी चुके हैं। मतलब लिटरली मुझे लगता है 1.5 घंटे में ही ना कपड़े सारे सूख गए। अच्छा सुबह सुबह कर दिया। और अभी फिर से मैंने नाइटी पहन लिया है। घर पे ना बहुत कंफर्टेबल लगता है समर में, कॉटन की नाइटीज या नाइट सूट्स आपने देखा होगा, जनरली मैं वही पहनती हूँ। देखिए हम लोगों को तो घर पे रहने की आदत है, जो भी हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं हमेशा से, तो हमारे लिए तो ये लॉकडाउन या ये जो भी है इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न था, जो रूटीन था, वो लगभग वैसा ही है। पर आप लोगों में से जो लोग बाहर काम करने जाते थे और अब घर में रह के काम कर रहे हो और बहुत लेजी लेजी फील होता है जैसे इनको होता है, तो मैं इनको भी यही सलाह देती हूँ। ये तो नहीं मानते हैं, पर अगर इनकेस आपको फॉलो करना हो तो जब आप सुबह उठते हो ना उसके बाद में शावर वगैरह ले लिया, थोड़ा काम किया, फिर शावर वगैरह ले लिया, फिर कपड़ा ना चेंज करके नाइट सूट से बाहर निकल के कुछ अच्छा पहन लीजिए तो आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा। एक्चुअली ऐसा होता है, हम लोगों को तो आदत से तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर जिन्हें नहीं है उनकी बोल रही हूँ ना, तो बहुत ही ज्यादा आपको माइंड में ना आप बहुत रिफ्रेश हो जाओगे और अच्छा लगता है। मतलब तैयार हो जाओ, बाल बाल बना लो, थोड़ा लाइट मेकअप, मैं क्या बोलूँ, फुल मेकअप तो नहीं, लिपस्टिक वगैरह नहीं, पर थोड़ा काजल लगा लीजिए, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। मतलब बेसिकली अपने आप को ग्रूम करके रखेंगे ना तो दिन भर थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आपके पास में ना कुछ ऐसा वुडन का कोई फर्नीचर हो ना, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। जैसे मेरा ये वुडन का है, मैं बाहर रखती हूँ, तो वैसे जनरली इसको कवर करके रखती हूँ मैं, पर फिर भी कभी ना कभी धूप वगैरह तो लगता ही है, तो इसका ना कलर बिल्कुल ही फेड हो गया था, एकदम ही फेड हो गया था, मतलब इससे भी लाइट कलर में हो गया था, सूखा सा ये हो गया था, और क्रैक्स बढ़ने का चांसेस ऐसे में हो जाता है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई फर्नीचर है ना, तो उस पर आप ना नॉर्मल जो मस्टर्ड ऑयल आता है ना, वो ऑयल लगा दीजिए 15 डेज में एक बारी। उससे देखिए कितना चमक आ गया, ये बिल्कुल ही फेड हो गया था। इसको जब से मैंने ऑयल लगाया है, अभी पिछले 1 हफ्ते हो गए हैं, चमक भी आ जाती है और ये इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, और ये जो क्रैक्स वगैरह है ना ये भी ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एक्सपेंशन हो जाता है ना धूप में रखने से। तो ये बहुत अच्छा रहता है। हाथ में नॉर्मली लीजिए मस्टर्ड ऑयल, और इन सब में आपको ऐसे ऐसे करके रब कर देना है, उससे बहुत अच्छा आपका फर्नीचर हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो ऐसी चॉपिंग बोर्ड वगैरह में भी आप कर सकते हैं। पता है अभी ना मैंने कल ही ना एक रेसिपी देखी ऑनलाइन, उस दिन याद है हमने केक बनाया था, तो फिर हमने शौक चढ़ गया कि कभी और भी कुछ केक बनाते, तो मैं ऐसे केक रेसिपीज देख रही थी, तो मुझे एक केक का रेसिपी मिला, काफी व्यूज थे उसमें, और लिखा हुआ था बनाना केक कैसे बना सकते हो, बनाना केक बनाने को सिखा रहा था। तो मैंने कहा वाह, बनाना केक तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, और कह रहे बहुत इजिली हो जाएगा, पैन में हो जाएगा। तो हमने वो रेसिपी देखी। लकीली हमने रेसिपीज के नीचे के कमेंट्स भी देखे, तो कमेंट्स में मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि केक नहीं बनता, ये वाला जल जाता है। तो इससे पहले मैं पूरा कन्विंस हो गई थी कि मैं तो ये ट्राई करूंगी, बहुत इजी रेसिपी थी, ऐसा लगा था कि तुरंत बन जाएगा। पर कमेंट में मैक्सिमम लोगों ने लिखा था कि नहीं बन पाएगा, जल जाता है। तो जब उन्होंने ऐसा लिखा तो मैं तो ऑलरेडी, हम तो नए नए केक बनाए थे उस दिन, तो मेरा तो हिम्मत ही टूट गया, वरना बहुत अच्छा रेसिपी था। तो बनाना केक पता नहीं बनता है कि जैसे उस दिन उन्होंने बनाया था वैसा, कुछ मन तो कर रहा है ट्राई करूं, देखती हूँ कभी करूंगी तो बनाऊंगी। एनीवेज अभी आज ये मुझे बोल करके गए हैं कि खाने में कुछ अच्छा ही बनाना, क्योंकि इनको पता है बहुत दिनों बाद अकेले खुद के लिए बना रही हूँ लंच ना, तो इन्हें शक था कि मैं या तो दलिया बना लूंगी या खिचड़ी बना लूंगी, कुछ ऐसा खा लूंगी। तो उन्होंने कहा प्रॉपर लंच बनाओ, अच्छे से खाओ, ज्यादा बनाओ तो रात को चल जाएगा। तो मेरे पास है बैंगन, तो मैं सोच रही हूँ कि बैंगन का भरता बना लूं और राइस बना लूं, उसके साथ में दाल बना लूं, और साथ ही साथ में प्याज है मेरे पास, तो प्याज का एक हम लोग क्या बोलेंगे उसको, बचका बोलते हैं शायद, जैसे वो बैंगन का बनता है,
नहीं बोलते क्या है, पर मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं सोच रही 3-4 साइड में वो भी बना लूँ, तो खाने में कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है राइस दाल के साथ। तो चलिए वो फटाफट मैं आपको रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे भरता की रेसिपी तो पहले भी शेयर की, कुछ खास है नहीं। चलिए वो आनियन वाले बचका की रेसिपी बताती हूँ। तो इस प्याज का बचका बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है कटोरी में बेसन। बेसन लेने के बाद इसमें मैं मिला दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, और उसके साथ में इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा नींबू भी डाल दीजिए, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और थोड़ा सा आप चाहे तो इसमें धनिया का पाउडर भी मिला सकते हैं। उसके बाद इसमें पानी मिक्स करेंगे। पानी को इतना ही मिक्स करें ताकि एक फाइन पेस्ट बन जाए, ताकि कोटिंग प्याज के ऊपर में अच्छे से हो जाए। क्योंकि हम इस डिश को डीप फ्राई नहीं करने जा रहे हैं, हमें इसे तवा पे पैट फ्राई करना है, तो कोटिंग अच्छे से चढ़ जाए प्याज में, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक तवा लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया मैंने, और अच्छे से तवा को थोड़ा गर्म होने दीजिए। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद एक एक करके आनियन में हमें इस कोटिंग को लगाते जाना है और इसे तवा पे बिछाते जाना है। मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। एक तरफ पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ध्यान रहे कि जल ना जाए बेसन। उसके बाद जब एक तरफ पक जाए तो आपको इसको टर्न कर देना है दूसरी ओर की तरफ से, और फिर उसे भी पका लेना है। काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में, और आसानी से टर्न हो जाता है, चिपकेगा भी नहीं, जलेगा भी नहीं अगर तेल आपका गर्म है तो। और ये देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिया। बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली अगर आप राइस और दाल के साथ खाते हो, या भिंडी का भुजिया बना लो और साथ में ये बचका बनाते हैं, तो बहुत ही खाने में अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। दाल में मैंने आज बनाया था 5 तरह के दाल को मिक्स करके। हेल्दी भी होता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा दाल बन करके तैयार है। एक तरफ मैंने राइस बना ली, और फिर बैंगन का भरता बना लूँगी। और इसको छौंका लगाने के लिए बहुत ही सिंपल छौंका लगाया है मैंने आज। डाला मैंने तेल, उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, हल्दी, आपको पता ही है हल्दी मैं बाद में डालती हूँ, और हींग भी इसमें डाल दिया। तो काफ़ी अच्छा सिंपल सा तड़का हो जाता है, और खाने में इस दाल के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे डिशेज़ में जब आप सिर्फ सब्ज़ी और राइस बना रहे हो, तो दाल थोड़ी पतली बनाइएगा, तो खाने में और भी अच्छा लगता है। A few moments later. ये वाली पिक्चर आपने देखी है ना, मैंने हॉल में लगाई है। ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। पांडा की यूनिफॉर्म में, एक्चुअली पांडा वाला एक स्वेटशर्ट नहीं आता है, वो पहना था मैंने। कितना क्यूट लगता है नहीं? यही मैं भी। खैर अच्छा, बहुत दिनों से मैंने कोई वास्तु टिप्स शेयर नहीं किया है, तो काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको इंटरेस्ट है वास्तु में, फॉलो करते हैं मुझे। तो वो लोग मुझे हमेशा बोलते रहते थे कि कुछ वास्तु का आप शेयर करो, व्लॉग में ही इंक्लूड कर दो। तो मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही थी, पर फिर आज मैंने रियलाइज किया कि हाँ, काफ़ी समय हो गया है। एक्चुअली अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मास्टर बेडरूम वास्तु, किचन वास्तु, मेन डोर वास्तु, और ओवरऑल वास्तु फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ, लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस, मनी रिलेटेड, उसका मैंने एक अलग अलग से वीडियो बनाया है। तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक सेक्शन मिल जाएगा वास्तु करके, आप वहां पे देख सकते हो। और अब मैं फिलहाल क्या करती हूँ कि जब बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, तो मुझे चल जाता है पता कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो वास्तु से रिलेटेड। तो बहुत टाइम से मुझे पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे कि घर में कैसे कैसे पेंटिंग्स लगाया जाए। मैंने जिक्र किया था एक वीडियो में कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो भी चीज आप अपने चारों तरफ रखते हो, स्पेशली पेंटिंग। वो जो डिपिक्ट करता है वो आपके लाइफ में घटने लगता है। मतलब जो भी चीजें आपने पेंटिंग की फॉर्म में रखी है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो चीजें असर करने लग जाती है, आपको पता हो या ना पता हो। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने आसपास जो पेंटिंग्स रखे, फोटोज रखे, वो ऐसे हो कि या तो कुछ वो अच्छा दर्शाते हो, या फिर हमारा काम आसान कर रहे हो। मतलब हमारे काम को आसान कर रहे हैं इन द सेंस कि हम जो चाहते हैं लाइफ से पाना, वो हमें मिलने में वो पेंटिंग हेल्प कर रहा हो। तो ऐसे कई सारे पेंटिंग्स होते हैं, मैं आपको बताते जाती हूँ। और जो भी पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगी, आपको गूगल सर्च से आराम से वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इमेज सर्च करो और जैसा भी पेंटिंग चाहोगे मिल जाएगा। फिर उसका आप आराम से फोटो प्रिंट आउट ले लो, या नॉर्मल प्रिंट आउट ले लो, और उसको अपने किसी फ्रेम में घर पे लगा के आप रख सकते हैं। बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले, मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया है, सबसे इंपॉर्टेंट एक माना जाता है, बहुत पावरफुल पेंटिंग मानी जाती है, रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग। जनरली 7 घोड़े दौड़ते हुए, सफेद कलर के या गोल्डन कलर के,
घोड़े दौड़ते हुए अगर आप अपने मेन डोर से लेते हुए अपने घर की तरफ लगाते हो उसको, जैसे सपोज करिए ये मेरा मेन डोर है और मैं एंटर होती हूँ, मेरा घर इस तरफ है, तो जो घोड़े दौड़ रहे हैं ना वो इधर से इस तरफ दौड़ने चाहिए, ना कि घर से दरवाजे की तरफ। तो ये जो दौड़ते हुए घोड़े होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो जो बिजनेस अलायंसेस होते हैं या मनी का फ्लो बोल लीजिए, वो ये घोड़े रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी स्पीड से घोड़ा दौड़ता है ना उतनी स्पीड से आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बहुत सारे फिल्म स्टार्स, कलाकार, बिजनेसमैन के घर में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ऐसी पेंटिंग जरूर मिलेगी। पर इसे ढंग से लगाइए, ऐसा ना हो कि घोड़ा दौड़ता तो हो पर घर के बाहर निकल जाए, मतलब दरवाजे की तरफ ना दौड़ रहा हो, दरवाजे से घर की तरफ। दूसरी पेंटिंग जो आप अपने घर में लगा सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए वो है पहाड़ की पेंटिंग। ये आपको लगाना है आपके घर के साउथ वॉल पे। पहाड़ जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी इन लाइफ, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, राइट। आप पहाड़ को चाह के भी मूव तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी इन लाइफ। तो अपने लाइफ में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी चाहते हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे अपनी रिलेशनशिप में चाहते हो, या फिर मेंटली चाहते हो कि आप जो डिसीजंस लो वो सही रहे, आप भटको ना, ये सब के लिए आप चाहो तो अपने घर के साउथ वॉल पे पहाड़ की पेंटिंग लगा ले। पर ध्यान रहे कि जो पेंटिंग आप लगा रहे हो पहाड़ का वो ज्यादा ब्लू कलर में ना हो। कलर आप ऐसा चूज करें कि वो हल्का सा रेडिश में हो, ऑरेंज में हो, येलो में हो, तो वो बेटर सुटेबल रहेगा उस वॉल के लिए। ज्यादा ब्लू वाला ना चूज करें। हो सके तो खुद से ड्रॉ कर लीजिए अपना मनचाहा कलर में। पहाड़ की पेंटिंग बनाना तो बहुत इजी है, तो वो आप लगा सकते हो। इसके साथ में आप यहाँ पे लगा सकते हो नॉर्थ ईस्ट में अपने घर के, आप चाहे तो गणपति की एक पेंटिंग लगा सकते हो, मूर्ति भी रख सकते हो, पर आप चाहे तो पेंटिंग लगा सकते हैं। जैसे बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं, या वाइफ की होती है कि हस्बैंड हमारी बातें नहीं सुनते हैं, बात करते रहते हैं और वो बीच में उठ जाते हैं, या फिर सुनते भी हैं तो एक कान से निकाल देते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हमारी बातों पे। तो ऐसी समस्या अगर आपके घर में है तो आपको नॉर्थ ईस्ट में गणपति जी की एक पेंटिंग या मूर्ति रख देनी है, जिसमें गणपति जी की कान जो है वो थोड़े बड़े साइज में होने चाहिए। वैसे जनरली भी उनके कान बड़े होते हैं, पर आप खास करके ध्यान दीजिए कि उस पेंटिंग में कान थोड़े बड़े साइज के हो, तो आपके घर की ये प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में कोई भी हैप्पी फेस का पेंटिंग रखिए। हैप्पी फेस स्माइली में रख लीजिए, या कोई इंसान मुस्कुरा रहा हो ऐसा कुछ रख लीजिए, तो वो जो है वो आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा। और मेंटली जो कई बार हम लोग कहते हैं हम खुश नहीं महसूस कर रहे हैं, दुखी रहते हैं, वो जी चीज जो है वो दूर हो जाएगी आपके लाइफ से। उसके बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए, अगर दोनों के बीच में आप चाहते हैं कि हमारे प्यार रहे, कोई दिक्कत ना आए, तो दो हंसों का जो जोड़ा होता है, ऐसी पेंटिंग को आपको आपके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा देनी है। बहुत लोग होते हैं वो दो तोते का पेंटिंग लगा देते हैं, पर हंसी एक ऐसा जो एक्चुअली लिविंग क्रिएचर है जो पूरी लाइफ अपने पार्टनर से अलग नहीं होता, तो किसी और पक्षी से रिप्रेजेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप हंसों का जोड़ा लगाइए व्हाइट कलर के, और उसे लगाइए अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिश्ता है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैंने देखा है कि बहुत लोग जो राधा कृष्ण की पेंटिंग होती है वो घर के किसी भी कोने में लगा देते हैं, पर एक्चुअली राधा कृष्ण की जो पेंटिंग है वो आप कहीं भी आपको नहीं लगाना चाहिए। स्पेशली जो एक जगह है जहां नहीं लगाना चाहिए वो आपके घर का वेस्ट साउथ वेस्ट है। अब आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, उसका जो मेन रीजन है मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर रिलीजन की बातें आ जाती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है अगर कुछ ऐसा बता दे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए, ईस्ट में लगा लीजिए, पर घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको राधा कृष्ण की जो तस्वीर है वो नहीं लगानी है। उसके बाद में आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं झरने की पेंटिंग। वाटरफॉल, पहाड़ है, पहाड़ से नीचे पानी गिर रहा है, पानी गिरता हुआ आपके घर की तरफ आ रहा है। घर की तरफ आ रहा है कहने का मेरा मतलब है, सपोज करिए कि आपने ये नॉर्थ ईस्ट वॉल है, यहाँ पे वो पेंटिंग लगाई है, और जस्ट इससे दरवाजे इस वॉल के बाजू में बैल्कनी गेट है। जैसे मेरा आपने देखा करे, मान लीजिए कि जो बैल्कनी गेट है वहां पे मेरा नॉर्थ ईस्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं वहां पे लगाती हूँ इस झरने का पेंटिंग, तो जो झरने का प्रवाह है वो मेरे घर की तरफ होना चाहिए, ना कि बैल्कनी की तरफ होना चाहिए। तो जो पानी की जो प्रवाह आ रही है, क्या बोलेंगे उसको, जो मेन फॉल आ रहा है, मतलब वो आपके घर की तरफ आना चाहिए, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। और ये सिर्फ एप्लीकेबल पेंटिंग में नहीं है, वाटरफॉल में भी है। जैसे हमारे घर में वाटरफॉल होता है, मेरे घर में भी आपने देखा है छोटा सा। जब भी आप वो खरीदे तो मेक श्योर करें कि जो पानी का प्रवाह है वो आपके घर की तरफ आ रहा है या सीधा गिर रहा है, घर के बाहर आप वो पानी की धारा नहीं जा रही है। तो वाटरफॉल लगा
लगा लीजिए नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं घर के साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट में आपको पता है वहां पे आपके घर का जो मेन क्या बोलेंगे इनकम जो होता है, कितने पैसे आपके पास होने वाले हैं, बैंक बैलेंस कितना होने वाला है, वो घर के साउथ ईस्ट से डिपिक्ट होता है। तो वहां पे अगर किसी वजह से कोई वास्तु डिफेक्ट है या फिर आपका कोई अंडर वाटर टैंक है या ऐसा कुछ समस्या चल रहा है जहां से आपको लगता है कि आपका जो अग्नि कुंड है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक पेंटिंग लगा सकते हैं जलते हुए दिए की, जहां पे एक दिया जल रहा है, अच्छी सी उसकी ज्योत है। ऐसी पेंटिंग आप चाहे तो साउथ ईस्ट में अपने घर के लगा दीजिए, तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। आप चाहे तो वहां पे रेड बल्ब भी जला सकते हैं, मैंने ये पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप रेड बल्ब जलाते हैं वहां पे तो भी कोई अगर दोष है, वास्तु दोष है अग्निकुंड में, तो वो दूर हो जाता है। तो पेंटिंग वाले में मैं बोलूंगी आप वहां पे जलते दिए का पेंटिंग एक रख सकते हैं। ध्यान रखें अच्छा खासा जलता हो। बहुत लोग ऐसा मैं बोलती हूँ तो मोमबत्ती का लगा देते हैं फोटो, पर मोमबत्ती भी ऐसा लगा देते हैं कि आधी जल चुकी है और वैक्स नीचे गिर रहा है, वो नहीं लगाना है। आप दिए की लगाइए, मोमबत्ती के लगाने की कोई जरूरत नहीं। घर में आजकल सभी लोगों के आप देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लोग बहुत लगाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग लगा रहे हैं तो ध्यान बस आपको ये रखना है कि वो पेंटिंग कुछ पॉजिटिव हो, कुछ अच्छा डिपिक्ट करता हो। आजकल बहुत फैशन में है कि लोग ऐसी पेंटिंग लगा लेते हैं जैसे डिप्रेसिंग होती है। कई जगह मैंने देखा है कि सर नहीं है या आधा फेस है या चिंता में कोई बैठा हुआ है, इस तरह की जो बेसिकली जो रिप्रेजेंट करती है, थोड़ी डिप्रेसिंग माहौल बनाती है या कुछ नेगेटिव रिप्रेजेंट करती है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में आप वैसा कुछ भी मत सिलेक्ट करिए, अच्छा सा कुछ सिलेक्ट करिए, कलर्स का सिलेक्शन करिए जहाँ पे बहुत सारे कलर्स मिल रहे हो, कई सारे कलर्स मिल रहे हो। ऐसा अगर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आप लगाते हैं तो वो डिपिक्ट करता है कि जितने भी एसेंस ऑफ लाइफ है, जितने भी तत्व हैं जो हमारे संसार को बांध करके रखते हैं, वो सारे तत्व का एक कलर होता है। वो सारे कलर का फ्यूजन अगर आप लगाते हैं तो आप सारे तत्वों को मिक्स कर रहे हैं, तो वो एक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली कुछ मीनिंग हो, आपको समझ में आ रहा हो, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ अच्छा दिखता है इसके लिए कोई भी पेंटिंग मत लगा ले। और ये एप्लीकेबल होती है स्टैचूज पे भी। बहुत सारे आजकल ऐसे लोग स्कल्पचर्स ले लेते हैं जो दिखने में अच्छे तो लगते होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव लगता है। मैंने बहुत सारे देखे हैं ऐसे दुकानों में जहाँ पे कोई सर पकड़ के बैठा हुआ है, किसी का ऐसा है कि आधा शरीर है, इन द सेंस कि आधा कट गया ऐसा लगता है। जैसे मेरे घर में आपने देखा होगा मैंने एक फेस लगाया हुआ है गोल्डन कलर का टीवी यूनिट पे, नीचे बॉडी नहीं है, पर उसको हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे क्योंकि वो ये दर्शाता है कि पूरा चेहरा है, प्रसन्न है इंसान। क्योंकि इंसान के शरीर को क्या चलाता है, मेनली उसका ब्रेन चलाता है। जो उसका मस्तिष्क है वो बहुत ही पीस में है, वो स्माइलिंग फेस में है, तो उसने पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखा है। वो कोई डिस्टॉर्टेड स्कल्पचर नहीं है, कुछ उसमें नेगेटिव बातें नहीं है। तो मतलब बेसिकली ओनर ने यानी हमने जिसने खरीदा उस चीज को हम कनेक्ट कर पाए, हम उसे सही तरीके से उसे रिप्रेजेंट क्या बोलेंगे इंटरप्रेट कर पाए बेसिकली। तो आप कुछ भी खरीदने जाते हो, आप देखो क्या कनेक्ट बैठ रहा है आपका उस चीज से, वो पेंटिंग है या कोई भी स्टैचू है या कोई डेकोर पीस है, और आपको वो क्या कहना चाह रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो मीनिंग और बस अच्छा दिख रहा है इसलिए लेकर के आ जाते हैं। वैसा मत करिए, बहुत असर पड़ता है ऐसी चीजों का आपके लाइफ में जितना आप सोच भी नहीं सकते। और जो इन बातों को नहीं मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो डेफिनेटली किसी और पावर पे बिलीव करते होंगे। हर इंसान की अपनी बिलीफ सिस्टम है, हर इंसान को अलग अलग चीजें जो है लाइफ में, क्योंकि ये लाइफ क्या है बहुत बड़ी चीज है, यूनिवर्स क्या है बहुत बड़ी चीज है। हर इंसान हर चीज डिकोड नहीं कर पाता, तो सबकी धारणाएं आस्थाएं अलग अलग है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। क्या कोई सही है पता नहीं, क्या कोई गलत है पता नहीं, बस सब साथ में चले जा रहे हैं। एनीवेज तो जो लोग वास्तु पे बिलीव करते हैं तो आप इन पेंटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानवर का अगर पेंटिंग है तो उसे अपने मास्टर बेडरूम में आप बिल्कुल मत लगाइए। मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैंने अपने मास्टर बेडरूम में शेर का पिक्चर लगाया है, क्या मैं लगा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकते। शेर क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर। एक जो शेर को आप देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? पावर ख्याल में आता है कि कितना पावरफुल है। तो क्या आपको लगता है आपके मास्टर बेडरूम में किसी भी तरीके का पावर प्रूफ करने की जरूरत है? अगर हम वो लगाएंगे तो इसका मतलब कपल्स एक दूसरे के ऊपर में बस डोमिनेंस क्रिएट करेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है, किसकी इस रिश्ते में ज्यादा चलती है। तो वैसा कोई भी आपको जानवर वहां लगाने की जरूरत नहीं है। हंसों का जोड़ा लगाइए वेस्ट साउथ वेस्ट में, बाकी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स रखिए। अब बात करते हैं अपनी फोटोज हम कहाँ लगा सकते हैं, फैमिली पिक्चर्स हम कहाँ लगा सकते हैं। तो आप अपने घर के किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं, साउथ को छोड़कर। साउथ वॉल पे उन्हीं की पिक्चर्स लगनी चाहिए जो अब हमारे बीच नहीं है। बाकी आपको आपकी फोटोज लगानी है, कपल की लगानी है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाइए, वेस्ट में लगा लीजिए। आप घर के ईस्ट में लगा सकते हैं, नॉर्थ में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको साउथ में
नहीं लगाना है, तो ये आपको ध्यान रखता है। बाकी घर में अच्छी अच्छी पेंटिंग्स रखिए। आप चाहे तो आपका अगर ईस्ट क्लोज्ड है, वहां से आपको सूर्य की प्रकाश नहीं मिलती है, तो वहां पे उगते हुए सूर्य की भी आप फोटो लगा सकते हैं। मिरर वाले टिप्स में मैंने बोला था कि आपको वहां पे मिरर लगाना चाहिए वर्चुअल डोर खोलने के लिए, और उसके साथ में आप चाहें तो वहां पे सूर्य की, उगते हुए सूर्य की भी एक फोटो लगा सकते हैं, वो भी अच्छा माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मेरे घर में आपने देखा है बहुत सारे कोटेशंस लगाए हैं, जो कोटेशंस जो है मेरे घर में सारे मैंने खुद से बनाया है, खुद से डिजाइन किया है, वो मेरी लाइफ से जुड़े हुए कुछ क्षण पल हैं, कुछ बातें हैं। तो उस तरह की चीजें भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने आसपास में फोटो फ्रेम में, ताकि आपको अच्छे पल भी याद आए, एक पर्सनल टच भी मिल जाए, और उसको जब भी आप देखें तो आपकी मेमोरीज में अच्छी अच्छी बातें आए और आप खुश रहे। बेसिकली अपने आसपास वही चीजों को रखिए जो आपको खुशी देते हैं, आपको कुछ पॉजिटिविटी देते हैं, और आपके ओवरऑल ग्रोथ में और मेंटल हेल्थ और पीस में इजाफा करते हैं, मतलब बढ़ोतरी करते हैं। तो यही कुछ टिप्स मुझे शेयर करने थे, आगे और भी शेयर करती रहूंगी। आप बेसिकली जो चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वास्तव में के बारे में बात करूं, वो क्वेश्चंस आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, मेरा पूरा ध्यान रहता है। मैं देखूंगी मैक्सिमम जो लोग जो बोल रहे हैं वैसा वीडियो जरूर बनाऊंगी, और आप फोटो जो भी मैंने बोले हैं वो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट कभी आपको बताऊंगी कि कितने प्रकार के लक्ष्मी जी होते हैं जिनको अपने घर के अलग अलग कोने में लगा सकते हैं, जो हम बोलते हैं अष्ट लक्ष्मी। तो 8 तरह के 8 रूप है लक्ष्मी माँ के, और उन हर रूप को का एक रिप्रेजेंटेशन है, और उस हर रूप को हम अलग अलग जगह पे रखेंगे तो उसका हमारे जीवन पे अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ेगा। मैं जरूर वो भी शेयर करूंगी, अभी नहीं रख रही हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर एक दिन जरूर शेयर करूंगी आपके साथ में वो भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगली बार, तब आप अपना ख्याल रखिए। ये व्लॉग मैं यहाँ पे इसलिए बंद कर रही हूँ, एक तो लंबा हो गया है, दूसरा ये मुझे कह रहे हैं कि आने में काफी लेट हो जाएगा, शायद 8 बज जाए, तो तब तक तो मैं कुछ एक्टिविटी कर नहीं रही होंगी, अपना काम करूंगी बैठ करके, तो इसलिए आगे का व्लॉग कंटिन्यू मैं करूँ तो दिखाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे बंद करती हूँ। मिलूंगी अगली बार, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।